ठीक है, तो जैसे रही बात कॉर्ड्स की, आपने कॉर्ड्स के बारे में बोला, तो जैसे हम 2 कॉर्ड्स के अलावा और कॉर्ड्स ट्राई करना चाहते हैं, है ना? तो अभी क्या होगा, हमने ना कॉर्ड्स का और अच्छा प्रोग्रेशन हम बनाना होगा हमें, और कॉर्ड का प्रोग्रेशन कैसे बनता है, देखो कुछ तरीके मैं आपको बताता हूँ, है ना? स्केलर की इसमें हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हमें कॉर्ड्स का कुछ यूज़ करना है। अभी क्या होता है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी आप एक स्केल ले लो, इसमें मेलोडीज़ पहले हम बीट और एक ये बनाते हैं, कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाते हैं, फिर उसके बाद उसमें मेलोडीज़ देखो हम कैसे ट्राई करते हैं। आप क्या करो, यहाँ पे जैसे आपने एफ मेजर स्केल चलो हम ले लेते हैं, ठीक है? तो एफ मेजर में हमने पहला कॉर्ड ले लिया, दूसरा जी1 ले लिया, डन। अभी क्या होता है, अब हम इसको ना आगे प्रोग्रेशन इसका करना चाहते हैं, लाइक अभी तो सर सर सर, एक बार बीच में टोक रहे हैं सर, एक बार बीच में टोक रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने यहाँ पर 3 खाने छोड़ दिए हैं, क्यों हाँ छोड़े? हाँ हाँ, ये इसका क्योंकि इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जब हमारा ये जो कॉर्ड प्रोग्रेशन बने, ये 1 तक बने, ठीक है? इसके बीच में जो 4 स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4, तो यही हाँ यहाँ हाँ। पे स्केलर के यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 4, ओ है ना? अच्छा तो अच्छा अच्छा जैसे मैं इनको लोड करूंगा तो देखो ये इस तरीके से आएगा, ऐसा, है ना? 1 अच्छा 2 अच्छा। 3 4, 1 2 3 4। अगर ये ऐसे बगल बगल में आ जाएगा तो आपको पता है, तो फिर कुछ बनेगा ही नहीं है, तो है ना? इतना अच्छा जल्दी कौन सा कॉर्ड चेंज होता है, देखो अच्छा ऐसा हो जाएगा ये, है ना? तो ऐसा कोई कॉर्ड अच्छा एक बार तक रहेगा, हर एक बार में एक कॉर्ड, फिर उसके बाद दूसरा कॉर्ड, फिर उसके बाद तीसरा कॉर्ड, फिर चौथा कॉर्ड, उस तक अच्छा। प्रोग्रेस, ठीक है? भैया तो भैया ये एफ के बाद क्या जी माइनर लगेगा? हाँ हाँ, एफ के बाद जी माइनर लगता है नॉर्मली, हम देखें तो। अभी ना इसको अगर आप बहुत ज्यादा इन चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करने लग जाओगे ना, तो आप ना, जो मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, अगर आप स्केल्स में फंस गए ना, तो फिर आप म्यूजिक ही नहीं बना पाओगे कभी, सबसे बड़ी बात ये है। जो लोग ये स्केल्स और कॉर्ड में फंस जाते हैं, वो लोग फिर इसके आगे का सोच ही नहीं पाते बिल्कुल भी। तो हम्म। आपको इसमें फंसना ही नहीं है, इसलिए मैं आपको कुछ इजी टेक्निक्स बता रहा हूँ। आप इनको फॉलो करोगे, कोई सा भी गाना बनाओगे उसमें परफेक्ट लगेगा। और जब आपको एक बार नॉलेज हो गई, जैसे सुदीप सर कह रहे हैं कि जब मैं सुन रहा हूँ तो मेरे कानों को लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए, तो जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाओ, तो फिर आप वहां पे अपने अकॉर्डिंग स्केलर में से कॉर्ड फाइंड करके लगा सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं लग रहा है, तो रिप्लेस कर दिया, इसको रिपीट करके लगा के देख लिया, ये नहीं कर रहा, रिप्लेस कर दिया। सॉन्ग चल ही रहा है, सॉन्ग चलते चलते ये रिप्लेस कर दिया, फटाफट ड्रैग मिडी करके यहाँ डाल दिया, रिप्लेस हो गया, रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। तो आप कुछ भी कर सकते हो। बट स्टार्टिंग में अगर आप इन चीजों में पड़ गए कि क्यों रिप्लेस करना है, कहाँ पे रिप्लेस करना है, उस वोकल के साथ कौन सा आएगा, इस वोकल के साथ कौन सा आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा, वहां पे कौन सा आएगा, तो फिर आप ये कीबोर्ड में चले गए। अब आप कीबोर्ड सीखने के लिए फिर आपको 2 3 साल लगने वाले हैं। अब आप बताओ, एग्जैक्टली। आप कीबोर्ड सीखना चाहते हो तो फिर आप कीबोर्ड सीखेंगे, है ना? और अगर आप म्यूजिक प्रोडक्शन सीखना चाहते हो, तो ये हमें बहुत इजी वे में इसको स्किप करना पड़ेगा। इसकी बोले तो हमको इसको एक ऐसा फॉर्मूला समझना पड़ेगा जो हर गाने में हमारा सही लगे। तो वो फॉर्मूला है कॉर्ड प्रोग्रेशंस क्रिएट करने का। ठीक है, कॉर्ड प्रोग्रेशंस क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, हर की का जो, जैसे रूट नोट जो आपको पता चलेगा, की पता चलेगा, लाइक एफ है, जी है, ए है, वो सबसे पहला कॉर्ड उस गाने का होता है, तभी ठीक है। वो कॉर्ड प्रोग्रेशन बनता है। किसी भी गाने का की आपको पता चला, की पता करने के मैंने आपको टेक्निक्स बताई है। आपके पास वेबसाइट्स हैं tunebed.com, आपके पास प्लगइन्स होते हैं ऑटो की, आपके पास मोबाइल में एप्स होते हैं सॉन्ग की फाइंडर। तो किसी पे भी जाके आप गाना गाओगे, उसको गाने की फाइल अपलोड करोगे, वो आपको की बता, सपोज इट आप कोई नया भैया गाना। मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पर। जैसे सपोज करो कि हम अपना ही गाना हाँ, जो है उसका म्यूजिक बना रहे हैं, तो बिल्कुल उस बिल्कुल। गाने की हम कैसे की फाइंड करेंगे? उस उस गाने का की, बिल्कुल, आप, मैंने बोला ना, मोबाइल में एक ऐप है सॉन्ग की फाइंडर। ठीक है, आप सॉन्ग की फाइंडर ऐप को इंस्टॉल करेंगे, उस पर एक वॉइस का बटन आता है, आप उसको प्ले करेंगे, और जैसे आप उस पर अपना गाना गाएंगे, ओरिजिनल गाना, वो आपको बता देगा किस स्केल पे आपका गाना चल रहा है। ठीक ठीक ठीक। हाँ, तो सिंपल इस तरीके से हम कर सकते हैं। या आप अपने मोबाइल में ही tunebed.com वेबसाइट ओपन करके अपना जो रिकॉर्डेड गाना होगा वो वहाँ पे डाल सकते हैं, वो भी बता देगा क्या स्केल चल रहा है ना? अभी स्टार्टिंग में हम ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, फिर कॉर्ड प्रोग्रेशन हमें क्या कैसे क्रिएट करना होगा, अभी हम 2 कॉर्ड स्टार्टिंग में क्रिएट करते हैं। अब क्या होता है, अगर आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन थोड़ा एक, ऐसा कह सकते हैं, एक ऐसा फील का रखना जिसमें थोड़ा सा फील आए, लाइक जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे, तो आपको क्या करना होता है, एक आप प्रीवियस कॉर्ड डालें, मतलब एक डाउन कॉर्ड आपको रखना पड़ेगा, लाइक एफ मेजर आ गया, जी माइनर आ गया, फिर उसके बाद एफ मेजर आप वापस कर सकते हैं, और फिर एक इसका डाउन कॉर्ड, लाइक इससे पीछे का एक कॉर्ड, ई माइनर। इस तरह का प्रोग्रेशन हम क्रिएट कर देंगे। जब आप इसको सुनेंगे, ठीक है, अब देखो ये आपको इस टाइप का फील देगा, लाइक ऐसा चलेगा, है ना? एंड में देखो एकदम डाउन फील आ गया। ठीक है, फिर वापस चलेगा, फिर चलेगा, फिर अपना वही वापस आएगा। ठीक है, तो आप एक तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन याद रखो, लाइक एक अपना रूट नोट लगाना है, रूट कॉर्ड रहेगा जो मेन की है हमारा, उसके बाद एक नोट उसके ऊपर और एक नोट उसके नीचे।
जस्ट ये हम याद रखेंगे, तो इजिली हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन बहुत अच्छा बच जाएगा। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, एंड में हाई नोट पे भी इसको एंड कर सकते हो, हाई कॉर्ड पे, लाइक इस टाइप में आपने लिया इसको ऐसा, देन उसके बाद ऐसा, फिर उसके बाद आप इसको और हाई ले जा सकते हो, बट ऐसा प्रोग्रेशन मैक्सिमम टाइम्स नहीं होता है। जो बहुत ज़्यादा कॉर्ड प्रोग्रेशंस, एडवांस कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं, वही जैसे हमारी रिदम्स होती हैं, सेम वैसी 5 to 10 या 20% सॉन्ग्स में होता है। बाकी 80% सॉन्ग्स में ईज़ी कॉर्ड प्रोग्रेशंस होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। एक चलेगा, स्टार्टिंग रूट कॉर्ड चलेगा, फिर एक कॉर्ड हाई जाएगा, फिर रूट कॉर्ड आएगा, फिर वापस अपना डाउन चला जाएगा। ठीक है, डन, एक प्रोग्रेशन हो गया। दूसरा प्रोग्रेशन क्या हो सकता है, वापस आप यही करेंगे, कैसे चलेगा, फिर वापस हमारा आया, ए माइनर आया, फिर उसके बाद वापस आएगा, फिर ये ए माइनर में एंड हो जाता है, यानी कि अब ये और हाई चला जाता है। तो जो ये और हाई वाला होता है ना, ये उतना ज़्यादा फ़ील नहीं देता जितना डाउन वाला फ़ील देता है, ठीक है? अभी आप ये हाई वाला सुनेंगे, कैसा लगेगा देखो। ठीक है, थोड़ा-सा हाई चला जाएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है अपने गाने के हिसाब से, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये थोड़ा-सा हाई चला जाता है। अगर आपको ये वाला लग रहा है, तो हम बिल्कुल इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो इस तरीके से कॉर्ड प्रोग्रेशंस हम बनाते हैं। अगर आप ऐसा कॉर्ड प्रोग्रेशन बनाएँगे, लाइक पहला ये हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, फिर उसके बाद तीसरा ये हो गया, फिर चौथा ये हो गया, तो ये इस कॉर्ड का ना कोई एंड नहीं है। ये ऐसा लगेगा जैसे ये रनिंग में है। अभी इसके बाद एक और कॉर्ड आने वाला है, लाइक उसके बाद चलेगा, फिर उसके बाद ये और हाई जाएगा, फिर उसके बाद और हाई जाएगा, है ना? तो ये कॉर्ड प्रोग्रेशन ही नहीं बनेगा। ये जस्ट आप क्या कर रहे हैं, कॉर्ड्स पता कर रहे हैं, पहला कॉर्ड ये, दूसरा कॉर्ड ये, तीसरा कॉर्ड ये, चौथा कॉर्ड ये, पाँचवाँ कॉर्ड ये। तो ये प्रोग्रेशन आपका नहीं बनेगा, है ना? तो प्रोग्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ कॉर्ड्स को रिपीट करना पड़ता है और कुछ कॉर्ड्स को हाई एंड डाउन करना पड़ता है। अगर हाई रहेंगे सारे, तो कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। सारे कॉर्ड्स एक के बाद डाउन आएँगे, तो फिर भी कॉर्ड प्रोग्रेशन नहीं बनेगा। ठीक है? तो जो पहले 2 कॉर्ड्स का मैं आपको बताता हूँ, एक रिलेटिव जो होते हैं, वो यूज़ करते तो नॉर्मली गाना बन जाता है। उसके बाद आप वापस अपना एक रूट कॉर्ड लेके आ सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, एंड फिर अपना इस कॉर्ड को एक बार आप डाउन कर सकते हैं। तो इस तरीका बनाएँगे तो आपके गानों में और फ़ील आएगा। ठीक है? अब ये फ़ील तब आएगा जब आप अच्छे-अच्छे इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि एफएल स्टूडियो में अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, एफएल स्टूडियो में भी बहुत अच्छे-अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बस हमें उन्हें फाइंड करना है। अभी फाइंड करने के लिए थोड़ी-सी मेहनत लगती है, तो जो हम चाहते नहीं, हम सोचते हैं डायरेक्ट वो साउंड हमें मिल जाए। तो ऐसा अगर हम सोच रहे हैं, तो फिर वो डायरेक्ट वो साउंड हमें चाहिए ही होगी। अगर हम थोड़ा-सा मेहनत करेंगे अपने डिफरेंट-डिफरेंट सिंथेसाइज़र में, तो बहुत अच्छी-अच्छी साउंड्स हमें यहाँ पे मिल सकती है। ये बहुत अच्छे-अच्छे प्लगइन्स हैं यहाँ पे, आप थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे। जैसे साकुरा एक प्लगइन है, ठीक है? इसमें बहुत क्रिएटिव साउंड्स हैं, लाइक जैसे जैपनीज़ साउंड्स, एशियन टाइप जो साउंड्स होती है, वो हैं। उनके कुछ कीबोर्ड्स भी हैं यहाँ पे, थोड़े से डिफरेंट फ़ील देंगे, बट अच्छे कीबोर्ड, अच्छे साउंड। इनका अपना ही फ़ील है एक साउंड, है ना? आप जैसे इनको यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप, चलो इसको हम पहले प्रोग्रेशन बना लेते हैं। तो ये सेकंड पे आपने क्लिक क्यों किया है? सेकंड ये यहाँ पे स्केलर में सेकंड, हाँ, ये मैंने इसलिए किया ना, क्योंकि यहाँ पे तो ये 2 ही बार्स दिखाएगा ना, फर्स्ट बार, सेकंड बार। अब हम 4 कॉर्ड्स ले रहे हैं, तो थर्ड बार एंड फोर्थ बार। ठीक है? पहले में क्या-क्या लगा है, एफ और जी, दूसरे में क्या लगा है, एफ और डी। ठीक है? इसलिए ये लिया। 3 भी हो सकता है, फिर थर्ड बार में चला जाएगा, फोर्थ में फोर्थ बार में चला जाएगा, जितना बनाएँगे इसको। ठीक है? तो अभी मैं जो ये साउंड होगा, इसको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से ले लेते हैं। ठीक है? ये साउंड हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब देखो, ये एक और प्रोग्रेशन हो गया। अब डाउन आएगा। अब आपको सूथिंग लगेगा कॉर्ड प्रोग्रेशन, कितना बढ़िया लग रहा है। आप इस पे कोई भी गाना गाना चाहते हैं जो इस स्केल में आता होगा, बिल्कुल वो गाना गा सकते हैं, परफेक्ट लगेगा आपको। ठीक है? अभी क्या करते हैं, ये प्रोग्रेशन जैसे हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है, थोड़ा-सा इसका टेम्पो इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है? अभी देखो, जैसे इस साउंड को हल्का सा मॉडिफाई करना है, तब ना इसके कुछ ये देखो फंक्शंस हैं, है ना? इनको हम हल्का सा मॉडिफाई कर सकते हैं। हल्का सा देखो पियानो शार्प हो रहा है, इस तरीके से कुछ फंक्शंस हैं यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी। ये प्लगइन ही नहीं है हमारे पास तो भैया। नहीं, ये प्लगइन आपके पास है, साकुरा बोलते हैं इसको, एफएल स्टूडियो में आता है ये। है सकूरा। ओके। हाँ, पूरा ये आपके पास मिलेगा। वही मैं आपको बोला, थोड़ा-सा फाइंड करना है हमने, अच्छे-अच्छे प्लगइन्स भी हमें मिलेंगे एफएल स्टूडियो में। ठीक है? तो एक बार हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है? फिर आप इसका जैसे कॉर्ड्स हमने, अब इसका आप देखो किस तरीके से इसको और अच्छा भैया बना बस एक क्वेश्चन है मेरा, मैंने आपकी वीडियो भी देखी
हाँ देखता हूँ हाँ ना, मैं हाँ। यूट्यूब पे जो आपने डालते हो रोज मैं देखता हूँ। ये जो आपने कॉर्ड्स आगे बढ़ाई है, कॉपी पेस्ट जो किया है ना, ये कौन सी कीज से होता है भैया? तो ये कंट्रोल प्लस ए करने से सिलेक्ट हो जाता है। सिलेक्ट यानी कि सारे कीज जो है कॉर्ड सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस तरीके से इसको एक्सटेंड करेंगे या शॉर्ट करेंगे, जो आपको करना है। इसका लेंथ शॉर्ट भी ठीक कर है। सकते हैं, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। शॉर्ट कर दिया, अब आप शिफ्ट को दबाएंगे, शिफ्ट की दबा के रखेंगे और फिर इसको इस तरीके से क्लोन करेंगे ऐसा। अच्छा, ये माउस से ड्रैग कर दिया, माउस से? माउस से ड्रैग कर दिया, शिफ्ट शिफ्ट दबा के रखा, माउस से इसको ड्रैग कर दिया ऐसा। ये नहीं हो रहा था मेरे से। सर जी। हाँ हेलो। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये सुनो, जो शॉर्टकट्स के बारे में जो आप बता रहे हैं ना, जो जैसे आपने ये बता दिया शॉर्टकट्स की के बारे में, एक क्लास में उसका एक बार लिख के दे दोगे तो हर टूल्स के बारे में, हाँ वो हाँ सही हाँ। दिमाग में सेट हो जाएगा वो चीज। नहीं नहीं, जो अपनी फर्स्ट एक बेसिक क्लास रहती है वैसे उसमें मैंने बताया होता है इस बारे में। बाकी अगर आप इसके बारे में जानना चाहेंगे तो ठीक है, एक क्लास में मैं आपको बता दूंगा, एक बेसिक क्लास में उसमें मैं बता हाँ, दूंगा उसको इसको। जैसे हर टूल्स को उसको शॉर्टकट्स शॉर्टकट्स कीज वगैरह वही सब। शॉर्टकट से कुछ ज्यादा अभी तो यूज नहीं होती है इसमें। कंट्रोल प्लस ए हो गया, और जैसे कि अगर कोई कीज इधर उधर शिफ्ट हो गए, आपको वापस वैसे ही करना है तो कंट्रोल प्लस जेड आप कर सकते हैं, ये हो जाता है। बाकी कंट्रोल प्लस ए रहता है। और आपका अगर कीबोर्ड वाला ऑप्शन ऑन नहीं है तो पी से आपका ये ड्रॉ वाला की आ जाता है, ठीक है। और आपका बी से पेंट आ जाता है, और आपका ये जो स्लाइस होता है सी से स्लाइस आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। पी से पेंसिल में कन्वर्ट हो जाएगा, बी से ये पेंट में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो फिर हम ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी और तो कुछ ऐसे शॉर्टकट्स नहीं जो बार बार हम यूज करेंगे। बाकी F5 से हमारे F9 या F10 से हमारे सारे प्लगइन्स ओपन होते हैं, ठीक है। F9 से हमारा मिक्सर ओपन हो रहा है, ठीक है। F5 से हमारा पियानो रोल ओपन हो रहा है। एंड F12 या F11 से कुछ से हमारे सारे प्लगइन्स आते हैं, ठीक है। अभी ये प्लगइन्स आने रहे हैं। एक की से एल्ट या किसी के साथ दबा के हमारे सारे के सारे प्लगइन्स इस तरीके से ओपन हो जाते हैं, लाइक ऐसा, ठीक है। F8, ठीक है, इस टाइप से F8 से प्लगइन ओपन हो जाते हैं। बस यही शॉर्टकट्स है मेनली, और कोई ज़्यादा ऐसे शॉर्टकट्स नहीं है, ठीक है। तो आगे करें फिर अपना कॉर्ड्स वाला। जी जी जी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कॉर्ड प्रोग्रेशन अपना बना लिया जो ऐसा साउंड कर रहा है। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्केलर जो होता है, स्केलर में भी कुछ आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर आप स्केलर में से कुछ इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना चाहे तो यहाँ पे एक हमारे पास पैड होता है, ड्रीम ऑन पैड, है ना। ये बहुत अच्छा साउंड करता है। तो आपको क्या करना है, जस्ट इसका जो आपका है, इसके साथ इसको ट्राई कर लेंगे ऐसा, ठीक है। अभी साउंड करेगा ऐसा। ऐसा इसका पैटर्न बना सकते हैं आप, इसको हल्का सा नोट पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, डन। हमने देखो अपना पैड्स भी लगा लिए, अपने कॉर्ड्स भी लगा लिया। बेस लाइन जो मैंने आपको बोला है, जी बेस जी। लाइन हम बनाएंगे। तो बेस लाइन कैसे बनाते हैं, रूट नोट जो रहता है सिर्फ रूट नोड रखते हैं? इस पे आप ओनली लगाते रूट हो, नोड। और आप जैसा बेस लाइन बना सकते हो, जैसा ग्रुप आपको अच्छा लगता है वैसा बना लो। ठीक है, अब सुनो कितना बढ़िया बेस लाइन बनेगी, लाइक। एंड अगर बेस को और फील देना है तो कंट्रोल प्लस ए, इसको आप नीचे वाले ऑक्टेव पे ले जाओ और फोर पे देखिए। ये देखो कितना बढ़िया हमने प्रोग्रेशन यहाँ पे रेडी कर लिया है। अभी जैसे हमारे कॉर्ड्स रेडी हो गए, अब इसके लिए बीट सोचेंगे तो कैसा फील आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग कैसी बीट अच्छी लगेगी, बताइए। क्या क्या परक्शन यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लैग आ गया है। इसको ही कॉपी पेस्ट कर देंगे? हाँ, इसमें भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। हाई पिच वाला अगर स्ट्रिंग डालते हैं ना सर, हाँ या लो। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे शायद कुछ हो गया है, ये जो क्रैक्स होते हैं थोड़ा सा इनमें इशू आता है, थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। दे नहीं रहा है, दूसरा दूसरा ट्राई कीजिए, फ्लूट ट्राई कीजिए ना।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। अभी क्या हुआ, शायद लेट आया, हाँ जी। अभी लोड हुआ शायद। सर जो ये हमने अभी यूज़ किया है, ये थोड़ा सा लैग कर रहा है शायद, ये वायलिन वाला सेक्शन। एल प्लस 12 हम दबाएंगे, अभी सब सही चल रहा है। ठीक है, वायलिन सेक्शन को ओपन करते हैं। ये थोड़ा सा इसका ग्राफिक्स है, थोड़ा सा हाई है, इसलिए हल्का सा ये। ठीक है, इसका यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, इसके अंदर ऐसा अभी देखेंगे। साउंड आ नहीं रही है शायद ना। नहीं, इसकी साउंड नहीं आ रही है। हाँ भाई। नहीं नहीं, उसकी साउंड ही नहीं आ नहीं, रही। बढ़िया। चलो कोई नहीं, इसको हटा लेते हैं, कुछ और ट्राई करते हैं। मैं भी आज ने फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहा हूँ इस स्वयं वाला फ्लूट बंडल। ट्राई कीजिए भैया, फ्लूट। ठीक है, तो ये अपने पास प्लस फ्लूट, यहाँ पे फ्लूट भी है, देखते हैं ये क्या चीज़ है। ये पर ये वेस्टर्न वाली फ्लूट है, ये इंडियन वाली नहीं है। क्लैरिनेट टाइप वाली हाँ, इसमें इंडियन वाली भी मैंने देखा था, एक मिनट इसको सुनते हैं। तो लेफ्ट फुट अच्छा रहेगा। है ना, ये देखो अपने पास फ्लूट जीरो है। यहीं पे कहीं पे था इसको इंडियन फ्लूट में कन्वर्ट करने का, अभी मैं लिखा हूँ ये बांसुरी बांसुरी। डीप रूट, है ना। तो ये बांसुरी वाला फील शायद अब आएगा थोड़ा सा। हर प्लगइन को यूज़ करने का एक थोड़ा सा टेक्सचर होता है, दिखते हैं ये कैसा। ये तो यहाँ से हम मैनेज भी कर सकते हैं, ब्रीथ की नॉइस मैनेज कर सकते हैं, स्टाइल मैनेज कर सकते हैं, नॉइस में एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जैसे बढ़ा देंगे तो इसका एक्सप्रेशन शायद कुछ अलग अलग वाइब्रेट। है ना, तो थोड़ा सा रियलिस्टिक फील इन लोगों ने ट्राई किया है इसको बनाने का। ठीक है, अभी तो इतना तो अपने गाने में यूज करेंगे तो रियली लगने वाला है, तो बढ़िया एकदम। ठीक है, अगर तीनों को एक साथ में सुनते हैं तो देखते हैं क्या मैजिक क्रिएट करते हैं। वायलिन और इसको थोड़ा सा कम रखेंगे, वायलिन को भी कम रखेंगे, फ्लूट को फ्रंट रखते हैं, सुनते हैं एक बार। फ्लूट तो बिल्कुल ही बंद हो गई भैया। फ्लूट फुल। हाँ, क्योंकि फ्लूट से ज्यादा पावरफुल वाले इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ना, फ्लूट थोड़ा सर सा आपको। ये जो आपने जो म्यूजिक बनाया ना, हाँ इसको हाँ थोड़ा सा आप फील दे दीजिए जैसे पीछे से आ रहा है, मतलब जो म्यूजिक जो आ रहा है ना, तो जैसे लग हाँ रहा है हाँ कोई पहाड़ के पीछे से बजा रहा है, तो उसको अगर आप फील दे दोगे थोड़ा रिवर्ब और बढ़ा के, हाँ 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 बिल्कुल, इसको और इंस्ट्रूमेंट को। इंस्ट्रूमेंट को, तो आप देखिएगा वो अलग से लगेगा फील। ठीक है, तो इसमें EQ पहले तो EQ कर लेते हैं इसको, है ना, हल्का सा हाँ EQ हाँ। करेंगे, शार्पनेस आ जाएगी। और इस टाइप में कुछ कर सकते हैं ट्राई। बाकी तो अपने जैसा हमारा आइडियाज है उसके अकॉर्डिंग आपको पता है, सभी चेंज कर सकते हैं। कुछ हुआ सुदीप सर जैसा आप बोल रहे थे? एकदम एकदम सर, आप ये पहले जो एंट्री मार रहे हैं ना इसमें, जब हाँ जब फूट आ रहा है वहां पर अगर थोड़ा सा जैसे जब पत्ते, सूखे पत्ते पे हम लोग चलते जैसे आवाज होता है ना, थोड़ा सा हवा का जैसे आवाज आया थोड़ा हाँ हाँ सा, हाँ तो वो अगर फील उसके बाद ये एंट्री आएगा ना, तो आप देखिएगा उसका फील कुछ अलग हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आपके पास हो सकता है, उन्हें हम उन तो साउंड्स को टेक्निकल क्या टर्म बोलते टर्म हैं। को क्या बोलते हैं हमको पता नहीं है।
उसको हाँ हम वीडियो। वैसे एसएफएक्स साउंड्स बोलते हैं वैसे। हाँ हाँ तो हाँ। ये तो अपने कुछ ऐसे साउंड्स कि अपने पास रेन की साउंड्स हो सकती है, कुछ बढ़िया ऐसा कुछ। वो तो भैया यूट्यूब से आपको लेना हाँ, पड़ेगा। उसके ना सैंपल्स भी यूट्यूब। होते हैं, उसके सैंपल्स हाँ भी रहते हैं हमारे पास ना, ये देखिए। हाँ, ये इसके बाद ये लगाइए, देखिए परफेक्ट लगेगा, लगेगा कि एकदम हाँ, सूथिंग वाला ठीक है। इसको तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, लाइक ये यहाँ से जैसे स्टार्ट होगा तो ये अपना रेन चलती रहा और ये ऐसे है ना, रेन चलने दो और अपना गाना भी चलने दो। भैया इसके साथ तबला लगाओ। है? तबला। तबला हाँ मजा आ जाएगा इसमें। बिल्कुल अगर बिल्कुल। तबला मिल जाता है तो इसके। बिल्कुल मिलेगा। 115 है ना। ये हमको नहीं आता सर, पूरे में कैसे आप तबला फिट करवा देते हो, ये हमको नहीं आ रहा है। हम बहुत कोशिश किया था, वो अलग बजना लग जाता है फिर। ये वाला लगेगा। हम्म। ये अभी हमारे लूप्स वाली क्लासेस आएंगी ना, उसमें आएगा। क्योंकि अभी यहाँ पे अच्छा मुझे लग अच्छा रहा है अच्छा सभी अच्छा। बहुत ज्यादा पैशनेट है, तो सभी बेसिक्स मिक्स मिस करके सब फटाफट आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक वो ठीक चीजें ठीक। क्योंकि हम बहुत सारी बेसिक चीजें अभी छोड़ रहे हैं। तो अब देखिए अच्छा। तबला आएगा लाइक। वाह वाह, लवली लवली लवली। मुझे पता था। एकदम। ठीक है, इसको डायरेक्ट ना यहाँ से उठाएंगे ऐसे, लाइक ऐसे रहेगा तो अपने आएगा। वाह सर, क्या बात। ठीक है, तो इस टाइप में रहेगा। फिर अभी तो क्लास का टाइम हो गया है, इसको ठीक सेव ठीक। कर लेते सर हैं हम। लास्ट लास्ट में एक बात पूछ रहे सर, इसको MP3 भेज दीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बट आपको भेजता हूँ। अच्छा सर, ये और ये सेशन भी भेज दीजिएगा सर। एक बात है मेरे दिमाग में आ रहा था, जैसे मान लीजिए जब कोई बात का जो इंट्रो है उसको मान लीजिए मैंने लाया, ठीक है, उसका क्या क्या कॉर्ड है उसको निकाल सकते हैं हम लोग? हाँ हाँ बिल्कुल, कॉर्ड निकाल सकते हैं। मतलब जो भी कॉर्ड मतलब एक्चुअली बजा है, उसके बाद खाली इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देने से ही तो हो जाएगा सर, कवर साउंड। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो एक दिन क्लास ले लीजिएगा सर उसका। चलो ठीक है, उसका मैं बताता हूँ आपको ना, नेक्स्ट ठीक क्लास। ठीक ठीक। भैया हाँ मुझे हाँ प्लीज, मेरे पास प्लगइन्स नहीं है। हाँ, मुझे। प्लगइन्स मैं बता रहा हूँ। प्लगइन्स से पहले आप थोड़ा बेसिक्स हमारे क्लियर हो जाएंगे तो प्लगइन्स भी हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। थोड़ा ओके। बेसिक्स अपने अभी थोड़ा बेसिक्स पे चलने देते हैं, फिर एडवांस ठीक ठीक करेंगे, आप चिंता मत करो। ये जो मैं बना रहा ठीक हूँ ठीक बढ़िया, आप ठीक। भी ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, हाँ थोड़ा सा वेट कर लेते हैं बस उसका। ठीक ठीक भैया। चल ओके। ठीक है फिर, थैंक हाँ यू भैया। ओके ओके। ओके।